बरसात की वो रात रूह को कंपा देने वाली थी। राघव अपनी कार चला रहा था और प्रिया बगल वाली सीट पर सो रही थी। राजस्थान के सुदूर इलाके में मौजूद काली घाटी की ओर बढ़ते हुए हेडलाइट की रोशनी सिर्फ घने पेड़ों और पुरानी खंडहर नुमा दीवारों को चीर पा रही थी। हम पहुंच गए क्या? बस 5 मिनट और। मेरे दादाजी ने वसीयत में इस हवेली का जिक्र किया था, लेकिन कभी यहाँ आने नहीं दिया। अब जब ये मेरी है तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या है जिसे वो छिपाते रहे। जैसे ही कार हवेली के गेट के सामने रुकी, एक जोरदार बिजली कड़की। सामने खड़ी थी रक्त महल हवेली। इसे स्थानीय लोग इसी नाम से पुकारते थे। छोटे मालिक, आप आए तो सही, पर गलत वक्त पर आए हैं। काका, ये वक्त बेवक्त क्या लगा रखा है? हम थक गए हैं, बस कमरा दिखा दीजिए। ऊपर वाली मंजिल के आखिरी कमरे में मत जाना, वहाँ वो रहता है जिसने इस वंश को खत्म कर दिया। हर पुरानी हवेली की तरह यहाँ भी एक भूतिया कमरा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। सड़ी हुई चमड़ी और पुरानी बंद पड़ी जगह की महक। रात के करीब 2 बज रहे थे। प्रिया गहरी नींद में थी, लेकिन राघव को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे फर्श के नीचे से कोई खुरचने की आवाज आ रही हो। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। आवाज उसे हवेली के पुस्तकालय की ओर ले गई। वहां एक भारी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था जो नीचे की ओर जाता था। राघव सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने के बीचों बीच एक बेदी बनी थी और उसके चारों ओर मानव हड्डियां बिखरी हुई थीं। और सबसे डरावनी चीज, एक नर कंकाल जो जंजीरों से दीवार पर बंधा हुआ था। उस कंकाल की खोपड़ी पर सिंदूर से कुछ चिन्ह बने हुए थे। तभी राघव को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसे मत छुओ राघव, ये तुम्हारी विरासत है। राघव पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस कंकाल की ओर देखा तो उसे लगा कि कंकाल की खाली आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी चमक रही है। अगले दिन प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। राघव, हमें यहां से निकलना होगा। रात को कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। वो इंसान नहीं था। वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था जो मुझसे कुछ कह रहा था। वो कह रहा था, मुझे मांस चाहिए, मुझे अपनी खाल वापस चाहिए। सच बताओ काका, ये सब क्या है? वो कंकाल किसका है? वो आपके परदादा गजेंद्र सिंह है। उन्होंने अमर होने के लिए काला जादू किया था। उन्होंने अपने ही परिवार की बलि चढ़ाई थी, लेकिन मंत्र उल्टा पड़ गया। उनकी आत्मा इसी पिंजर में कैद हो गई। अब हर 50 साल बाद जब इस वंश का कोई खून यहाँ आता है, वो कंकाल फिर से जीवित होने की कोशिश करता है। आधी रात को हवेली में चीखें गूंज उठी। राघव ने देखा कि वो नर कंकाल अब अपनी जंजीरें तोड़ चुका है। हड्डियों के टकराने की आवाज कटक कटक पूरे गलियारे में गूंज रही थी। राघव, मेरा मांस, मेरा खून, तुम मेरी आखिरी कड़ी हो। राघव को महसूस हुआ कि उसकी प्राण शक्ति खींची जा रही है। अचानक उसे याद आया कि डायरी में लिखा था, अधर्म का अंत केवल अग्नि से होगा। राघव ने पूरी ताकत लगाकर पास पड़ी मिट्टी के तेल की लालटेन उठाई और उसे बेदी की ओर नहीं, बल्कि उस नर कंकाल पर दे मारा। कंकाल की एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। आग तेजी से कंकाल की हड्डियों पर फैलने लगी। जैसे जैसे हड्डियां राख हो रही थीं, हवेली की दीवारें कांप रही थीं। राघव और प्रिया शहर वापस आ चुके थे। उन्हें लगा कि काली घाटी की वो डरावनी रात एक बुरा सपना थी जो अब बीत चुकी है। राघव के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उसे अब भूख ज्यादा लगती थी। एक रात प्रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि राघव बिस्तर पर नहीं। वो उसे ढूंढते हुए किचन में गई। फिर वहां जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? फ्रिज से निकाला हुआ कच्चा मीट वो पागलों की तरह खा रहा था। फिर जैसे ही उस